हाँ बोल श्रीकांत। मी ठीक है रे, सगाई अच्छी हुई रे। अरे नहीं 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 नहीं, वो सब बकवास लिखा है उस पेपर में। अरे तेरा मुझ पर भरोसा है उन अखबार वालों पर? आशा वाला फोन करते। आरके की नहीं लेना मधुबाला, जिसके हाथ में डलवाई थी हथकड़ी, बन गई उसी के गले की माला। गेहूं के साथ खून भी पीस रहा है। मधुबाला, तू कचरे के खाई में गिर गई है, लेकिन छींटे हम पर उड़ गए। तूने मेरे मुकुंद को प्यार की जाल में फंसा दिया। कभी खुश नहीं होगी तू, कभी खुश नहीं होगी। आरके के दिल का नया गड़बड़ घोटाला मधुबाला। अ न्यू एंट्री इन आरके's हार्ट। क्या बात। मधुबाला आरके को गिरफ्तार कराते कराते खुद आरके की गिरफ्त में। ओहो, दुसराची होणारी बायको आरकेच्या प्रेमात। क्या बात। बीजा कोई नहीं परणे तर थई आरके नी प्रेमिका। चीफ, क्या बात। बीजी अखबारों की सौगात। मेरा फोन फिर से डेड हो गया। प्लास्टिक के कवर पे रखा था, फिर कैसे डेड हो गया? अरे फेंक दो इस बेकार फोन को। मेरी फर्स्ट सैलरी आने वाली है, उससे हम तुम्हारे लिए न्यू फोन खरीदेंगे। मुकुंद, ये फोन ना 200 रुपए में ठीक हो जाएगा। तुमने अपनी सैलरी संभाल के रखो। जानते हो ना क्यों? हमारा जीवास खरीदने के लिए। तुम राइट कह रही हो मधु। और भैया, आप भी यहाँ से राइट लेना। नहीं भैया, आप यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा। इस बार तुम रॉन्ग कह रही हो। पर मुकुंद, मेरा पार्लर राइट में आता है। लेकिन लेफ्ट में एक बहुत ही अच्छा सा कॉफी शॉप है, हम वहां जाकर अच्छी सी कॉफी पियेंगे। मुकुंद, हमने अभी अभी चाय पी है और अब फिर से कौन सी? अब क्या करूं मधु, तुम्हारे साथ में मैं कब क्या पीता हूँ पता ही नहीं चलता। चाय हो या कॉफी। एक्चुअली तुम्हारे साथ में मैं कॉफी के बाद भी पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप, सोडा कुछ भी पी सकता हूँ। आई, एक मिनट। हेलो,
हाँ आई बोल। नहीं बाद में बोलती हूँ, तू पहले बता तू कहाँ है। पर आई हुआ क्या है बोल तो। तू मुझसे सवाल मत पूछ। मुझे बता तू इस वक्त मधु के पल्लू से बंधा हुआ है क्या? हैं? आई थोड़ा धीरे बोलना। तू छोड़ा मत कर। जहां से बैठा है ना वहां से उठ और तुरंत घर पे आ जा। घर? पर घर क्यों? सुना मैंने क्या बोला? तुरंत घर पे आ जा। चल रखती हूँ। हेलो। काट दिया। क्या हुआ मुकुंद? कब से कह रहा हूँ बता बता क्या हुआ है, बस कह रही है घर पे आजा घर पे आजा घर पे आजा। तुम्हें घर जाना चाहिए ना। तो मेरी टेंशन मत लो, मेरा पार्लर तो यहीं पर है, मैं चल के चली जाऊंगी। मैं पार्लर पहुंचकर तुम्हें फोन कर दूंगी, फिर बताना हुआ क्या, ठीक है? मधु आई एम सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है? जो काम जरूरी है वो भी तो करना है ना। तो मुझे पक्का बताना हुआ क्या। बिल्कुल भैया बस यहाँ पे लेफ्ट में रोक देना। बस बाय मुकुंद। बाय, अपना ध्यान रखना। बिन बुलाए हमारी सगाई में आरके आया क्यों? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब सच हो। ये बातें मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे पूछी जा रही है। तो आप समझाइए ना उन्हें। हर नुक्कड़ वाला, हर रिश्तेदार, हर रास्ते में मिलने वाला आदमी, इसीलिए मैं दौड़ के आपके पास आई इस सवाल का जवाब मांगने के लिए। यहाँ देखा तो आप सब उलझ गए हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं दोनों तरफ से पीस गई हूँ। एक सेकंड, एक बाइट। आई आप समझने की कोशिश करिए, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं? आप क्या ये अखबार वालों को जानती नहीं? वो कुछ भी लिखते हैं आई, कुछ सही नहीं होता। मैं नहीं जानती अखबार वालों, पब्लिसिटी का आपको तजुर्बा है। हम सीधे साधे गवर्नमेंट सर्वेंट है। आपकी दुनिया और हमारी दुनिया बहुत फर्क है। आप ठहरे फिल्मी लोग, हम ये तुम्हारा फिल्मी कुछ जानते नहीं। और यही बात मैं मेरे मुकुंद को समझा रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। आपकी दुनिया झूठी दिखावे की। आंटी आप मेरी बात तो देख बेटा, दो बड़े लोग बोलते हैं तो बच्चे बीच में टोका नहीं करते। आपकी मम्मी ने सिखाया नहीं क्या? हाँ? नहीं सिखाएगी कैसे, उसको टाइम कब मिलता होगा। सुबह उठ के शूटिंग पे जाती है ना, वहां किसी के नाम से मांग में सिंदूर भरना, दोपहर में जाके किसकी बेवा बनती, रात में जाने के बाद डायरेक्टर बोलता है इसका हाथ पकड़, वो पकड़ना पड़ता है। टाइम कहाँ मिलता होगा ना। मिसेस मलिक, आपको इस सब की बहुत आदत होगी, हमें नहीं है। अरे कल जाके आपकी बेटी हीरोइन बनेगी, आप मनी मन खुश हो जाओगी, मिठाई बांटोगी, है ना? आंटी जी, जितना दुख आपको हो रहा है हम सबको भी हो रहा है।
आंटी जी। नमस्ते बेटा। आरके की बाला, मधुबाला। मैं नहीं कहती, पूरा शहर कह रहा है। देख बेटा, क्या होता है, लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है। एक बार अगर टूट गई ना तो जोड़ नहीं सकती, अगर जोड़ भी ली ना तो निशान मिटा नहीं सकती। अभी देख, मुझे भी एक बेटी है, वो अगर रास्ते से जाते जाते किसी लड़के ने उसको छेड़ा तो मैं लड़के पे उंगली नहीं उठाती, मेरी बेटी का सर ढक देती हूँ। ऐसे ही तुम्हें भी अपना दामन साफ रखना चाहिए, क्योंकि साफ दामन ही बेटी का गहना होता है। आई बात समझ में? मुझे लगता है तेरी मम्मी तो जरूर समझ गई हो। माँ आप बस कर माँ। तू बीच में टोका मत कर। अगर तू अखबार वालों का मुंह बंद कर सकता है तो ही बीच में बोल, वरना 30 मार का मत बन। तो मिस्टर और मिसेस मलिक, आपको अगर आपकी बेटी मेरे घर भेजना है तो दाग साफ करके भेजना, क्योंकि मुझे भी मेरी बेटी प्यारी है।